कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 40, चैप्टर 1, श्रीमद् भगवद गीता। श्लोक नंबर 39 में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मन् निवर्तितुम कुलक्षये कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न कुलक्षय कृतम दोषम, कुल के नाश से उत्पन्न जो दोष हैं उनको जानने वाले, प्रपश्यद्भिर जनार्दन, हे जनार्दन उनको जानने वाले, अस्माभि येम अस्माभि, हम लोगों को अस्मात् इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अब वो फुल लॉजिक के साथ बताते हैं श्लोक नंबर 40 के अंदर कि क्या होते हैं कुलक्षय, कुल के नाश से क्या दोष उत्पन्न होते हैं। वो बार बार ये बात कह रहे हैं। उन्होंने 39 श्लोक में भी कहा और 38 श्लोक में भी कहा, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। कुलक्षय कृतम दोषम मतलब कुल के नाश से उत्पन्न दोष। क्या होते हैं कुल के नाश से उत्पन्न दोष? और सबसे पहला वर्ड समझते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं। कुलक्षय, कुल के नाश से। कुलक्षय मतलब कुल मतलब कुल, क्षय मतलब उसका नाश। प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं। कौन नष्ट हो जाते हैं? सनातनः। सनातनः मतलब जो प्राचीन बहुत पुराने समय से, जिसकी इनफाइनाइट टाइम से, इनफाइनाइट जिसकी यूनिट क्या है? इनफाइनाइट है, मतलब जिसको आप माप नहीं सकते। सनातना मतलब आप उसको मेजर नहीं कर सकते कि कब से। आप ये नहीं कह सकते 2000 पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व। सनातनः बहुत पुराना, इनफाइनाइट टाइम से चलता आ रहा है। कुल धर्म, जो कुल धर्म चलते आ रहे हैं, कुल के नाश से, कुलक्षय मतलब कुल के नाश से, प्रणश्यन्ति मतलब नष्ट हो जाते हैं। कौन नष्ट हो जाते हैं? कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। सनातन कुल धर्म, जो जिनका टाइम ही नहीं है, हजारों 50,000 पता नहीं कितने सालों से जो सनातन धर्म चलता आ रहा है, सनातन कुल धर्म चलते आ जा रहे हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम। धर्मे मतलब धर्म के नष्ट होने से, कुलम कृत्स्नम, और कृत्स्नम मतलब संपूर्ण कुल में। कृत्स्नम कहते हैं संपूर्ण को, संपूर्ण कुल में। और धर्म के नष्ट होने से क्या होता है? संपूर्ण कुल के अंदर अधर्मो अभिभवत्युत। अधर्मो मतलब अधर्म मतलब पाप। उत कहते हैं यहाँ पे जो वर्ड उत्त्यता, उत्त्यता में उत कहते हैं भी को। अभिभवत, अभिभवत कहते हैं बहुत फैलने को, प्रसार होने को। पाप का प्रसार हो जाता है उसके अंदर। आइए भाव समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग। कुलक्षय, कुल का नाश क्यों होने जा रहा है? क्योंकि अगर युद्ध में, अर्जुन कहते हैं कि अगर युद्ध में मैं अब ये लड़ूंगा युद्ध, और युद्ध में ये लोग मर जाएंगे, मारे जाएंगे, तो पूरे के पूरे संपूर्ण कुल का नाश हो जाएगा। संपूर्ण कुल का नाश। और जब संपूर्ण कुल का नाश हो जाएगा तो उसके कुल धर्मों का भी नाश हो जाएगा। क्या होते हैं कुल धर्म? कुल धर्म जैसे आपने देखा होगा ना, घर में एक बच्चा पैदा हो जाए तो अपन उसकी रीति रिवाज, उसकी मर्यादाएं, सारी चीजें जो होती हैं, परंपराएं, वो सारे के सारे पालन करते हैं। बच्चा पैदा हो जाए, पहले दिन ये करना है, छठवें दिन ये करना है, छठी मनानी है, ऐसा करना है, सारे कुल धर्म अपन करते हैं। कोई बच्चे की किसी का विवाह हो जाए तो विवाह के टाइम पे हम सारे उसके विवाह के धर्म का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके जीवन में और उसके मरणोपरांत दोनों ही में वो उसके जो है उच्च गति को उसको मिले, मरने के बाद भी उसको उच्च गति मिले, इसलिए अपन वो सारे के सारे नियम पालन, परंपराएं जो हमारे कुल में चलती आ रही हैं वो अपन करते हैं। कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाए तो उस कुल के अंदर, जिस भी कुल के अंदर उसकी मृत्यु हुई है, उस कुल के अंदर मृत्यु के समय भी और मृत्यु के बाद भी हम क्या करते हैं? कुल धर्मों का पालन करते हैं। आपने देखा होगा पंडित बिठाते हैं, पंडित को दान देते हैं, ऐसा करते हैं। ये 100 तरीके की चीजें अपन करते हैं, जो जैसे जैसे रीति रिवाज उस कुल के अंदर चलते आ रहे हैं। अब जब कुल का ही नाश हो जाएगा, जब कुल में कोई बचेगा ही नहीं, तो कुल के धर्मों का भी नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब, क्योंकि कुल के धर्म जो हैं वो किसके ऊपर आश्रित हैं? कुल के धर्म जो हैं वो आश्रित हैं कुल के होने पर। और जब कुल ही नहीं है तो आश्रित, धर्म आश्रित जो हैं वो कहां से बचेंगे? वो तो बचेंगे ही नहीं, संपूर्ण नष्ट हो जाएंगे। प्रणश्यन्ति, कंप्लीट नष्ट, संपूर्ण नष्ट हो जाना। ओके, धर्मे नष्टे कुलकृत्स्नम,
धर्म के नष्ट होने से संपूर्ण कुल अधर्मो भी भवत्युत, संपूर्ण कुल क्या हो जाता है, उसमें पाप फैल जाता है। अब यहां पे एक थोड़ा सा संदेह होता है कि जब आपको क्या लगेगा कि जब कुल का ही नाश हो गया तो अब कुल में पाप कौन सा फैल रहा है। कुल का नाश का क्या मतलब है? कुल के नाश का मतलब है जो मुखिया लोग हैं, क्योंकि जो मुखिया लोग यहां पर लड़ने के लिए आए हुए हैं वही नाश हो जाएगा, उनको ही वही खत्म हो जाएंगे। तो जो बाकी के बचे हुए जो लोग हैं उनमें जब धर्म का ही नाश हो जाएगा, बचे हुए लोग मतलब कौन, घर में हो सकता है स्त्री बची हो, घर में हो सकता है छोटे बच्चे बचे हों, 3-3, 4-4 साल के, हो सकता है किसी के घर में, किसी के कुल के अंदर 2 साल का एक बच्चा रह गया, किसी के कुल के अंदर 3 साल का बच्चा रह गया, हो सकता है उसका कोई और फैमिली मेंबर रोते पीटते मर जाए। तो घर में जो बच्चे बचे हैं, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, तो जब धर्म का ही नष्ट हो गया, अब वो क्या होगा, जैसे ही धर्म नष्ट हो गए तो उस बच्चे को वो शिक्षा, उस बच्चे को वो पालन, उस बच्चे को वो मर्यादाएं, उस बच्चे को परंपराएं, उस बच्चे को रीति रिवाज, ये कुछ भी उस बच्चे को नहीं मिल रहा है। अब वो अपना मनमाना काम कर रहा है, मनमाना, क्योंकि उसके ऊपर किसी का सहारा नहीं है, उसके ऊपर कोई उसको देखने वाला नहीं है, वो मनमाना काम कर रहा है। वो अब जो नहीं करने योग्य काम है हो सकता है उनको करना शुरू कर दे, जो अधर्म के काम है उनमें वो लग जाए। धर्म को नष्ट, जैसे ही धर्म नष्ट हो गया तो डेफिनेटली जो बचे कुल के अंदर स्त्री बच्चे छोटे, उन पे जब धर्म ही नहीं बचा तो फिर क्या होना शुरू हो गया, फिर पाप बढ़ना शुरू हो गया। जब आप जो आपके कर्म करने के हैं वो तो आप ना करो, और जो कर्म नहीं करने के हैं वो करो, जो नहीं करने के हैं वो करो, तो क्या होगा, डेफिनेटली पाप बढ़ेगा, डेफिनेटली उस कुल के अंदर क्या होगा, पाप बढ़ेगा। और पाप के बढ़ने से क्या होगा वो अगले श्लोक के अंदर जो है अर्जुन इसको डिफाइन करेंगे। आइए एक बार श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। कुलक्षय, कुल के नाश होने से, प्रणश्यंती, नष्ट हो जाते हैं, कुल धर्मा, कुल के सारे धर्म। कौन से धर्म, जो सनातन, जो बहुत ही पुराने समय से चलते आ रहे हैं, अनफाइनाइट टाइम से चलते आ रहे हैं, जिसका कोई गिनती, कोई हिसाब नहीं है। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, संपूर्ण कुल के धर्म के नष्ट हो जाने से अधर्म मतलब पाप भी, उत मतलब भी, अभिभवत मतलब बहुत फैल जाता है। श्लोक को चैंट कर लेते हैं। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। जय श्री कृष्ण।